हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये ड्यू एसओल एनसीवेब सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए, इसमें ये जो क्लासेस हमारी होने जा रही क्लासेस ये हमारी 5, इससे पहले हमने 4 क्लासेस अपलोड कर चुके, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को परचेज करना तो आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको इस पीडीएफ के लिए 50 रुपये पे करने होंगे। तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका डेमो हमने क्लासेस फर्स्ट में ही दिखा चुके हैं कि कितने टोटल 16 क्वेश्चन इस पीडीएफ में है और उनके आंसर के साथ जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो जो हमारी क्लासेस ये 5 में जो हम क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, इससे पहले 4 में हमने ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 5 क्लासेस में आपका क्वेश्चन ये रहा, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम का वर्णन कीजिए। तो जो आपको पता ही, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या क्या परिणाम निकले, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले इसके परिणाम में आपको परिचय में 2 लाइन लिखने होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक की दिशा को बदल दिया है। इन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों का उल्लेख निम्नलिखित है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले कि जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो दृष्टि होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई, बदलाव आ चुके। इसी के परिणाम में क्या क्या चेंजिंग आई है, क्या क्या बदलाव आए, तो ये एक एक करके पॉइंट आप देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका राजनीतिक परिणाम। तो देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रथम विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा। तो आपको समझ में आया, जो राष्ट्रीय पर भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दोनों तरीके से इसका प्रभाव पड़ा था। राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी। इन परिणामों में राजतंत्रीय सरकारों का पतन, तो इसमें जो राजतंत्री मतलब जो राजा द्वारा सरकार चलाई जाती है तो उसका पतन हो गया। जनतंत्र की भावना का विकास, तो इसमें जो जनता का विकास के अकॉर्डिंग जो सरकार चलाई जाएगी उसका विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास हुआ। अधीनतावाद का उदय हुआ, अमेरिका का उदय हुआ, अमेरिका का उत्कर्षण हुआ, जापान का उत्कर्षण, ये सभी शामिल है। तो आपको समझ में आया कि देखो, सबसे पहले जो ये राजा का तंत्र होता है इसको समाप्त करा गया, और प्लस इसमें जो जनता के अकॉर्डिंग कार्य की गई उनका विकास हुआ, जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय का विकास हुआ, अमेरिका का उदय हुआ। तो ये सब इसके राजनीतिक पॉइंट है। अब इसका जो आर्थिक परिणाम क्या निकला, तो ये देखिए सेकंड पॉइंट है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 अरब रुपये व्यय हुए। आप प्रत्यक्ष रूप से भी अनुमान लगाना असंभव सा प्रतीत होता है। तो देखो, जो आर्थिक कारण में ये कि सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रभाव पड़ा है राष्ट्रों के ऊपर कि 10 लाख से भी ज़्यादा जो रुपए होते हैं ना वो खर्च हुए, उसका जो रिकॉर्ड है। और बिना रिकॉर्ड वाले का तो कोई अनुभव ही नहीं लगाया जा सकता, इसका असंभव सा प्रतीक होता है कि हम अनुमान लगा सकें कितने रुपये खर्च हुए। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पैसे का नुकसान हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षति के प्रमुख कारण, और इसके कारण क्या क्या हुआ कि जो नुकसान हुआ, आर्थिक क्षति हुई, इसके में देखो, आपकी क्षमता का ह्रास हो गया, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई। आपके पास पैसे की कमी हुई तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई। और जो राष्ट्रीय ऋण भार, इनकी जो ऋण भार भी बढ़ गई, जनता पर विभिन्न करों का भार, वो बेरोजगारी आदि। तो जनता पर कर लगाने लगे किसी भी चीज़ के लिए, खरीदने के लिए, और बेरोजगारी बढ़ गई। तो ये सब समस्या आपके सामने आई जब ये युद्ध खत्म हुआ, इसका परिणाम निकला कि बेरोजगारी, ये सब आर्थिक क्षति। अब थर्ड पॉइंट है आपका सामाजिक परिणाम, कि समाज में क्या क्या चेंजिंग आई है, इसके अकॉर्डिंग देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणाम भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्थिति में सुधार। तो सबसे फर्स्ट में आपको जनहानि का सामना करना पड़ा, महिलाओं की स्थिति सुधर गई। इसके बाद जाति की भावना होती है उसमें कमी आ गई, कि छुआछूत ये सब में कमी आई। श्रमिकों में जागृत शिक्षा की प्रगति एवं विकास आदि, तो ये शिक्षा का विकास होने लगा और जो आपकी प्रगति करने लगे, ये सब आपकी पॉइंट है। तो सामाजिक परिणाम, कुछ अच्छे परिणाम निकले। जो आपका 4 पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास।
राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भावना को अत्यधिक महत्व दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समाधान के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, तो इसका भी विकास हुआ। इसमें राष्ट्र संघ की स्थापना की गई जिसके द्वारा इन दोनों की समस्या का समाधान किया जा सकता है, इसका विकास किया जा सकता है। जो इसका 5th पॉइंट है, सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये युद्ध विनाशकारी युद्ध हुआ। अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण बहुत से नवयुवकों को कॉलेज तथा विश्वविद्यालय को छोड़ना पड़ा। तो सांस्कृतिक परिणाम में क्या आया कि जब आपको पता है सैनिक के अकॉर्डिंग जो कार्रवाई की जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सांस्कृतिक अकॉर्डिंग कॉलेज विश्वविद्यालय में कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, इसका कॉलेज छोड़ना का। शिक्षा में भी जो कमी आने लगी, शिक्षा में बहुत से विद्वान तथा वैज्ञानिक युद्ध में मारे गए। और जो ये युद्ध हुआ था इसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक होते हैं वो सब मारे जा चुके हैं। बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें नष्ट हो गई, जो इमारतें होती है पुराने ज़माने की वो सब नष्ट हो गई। इस प्रकार इस महायुद्ध में सांस्कृतिक विकास में भी बहुत धक्का लगा। तो मतलब जो इसका सांस्कृतिक विकास में कमी आ चुकी है और पुराने ज़माने की जो सांस्कृतिक इमारतें होती है वो सब नष्ट करने लगे थे, ठीक है, युद्ध में। जो इसका 6 पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रगति। इस युद्ध में अनेक भयंकर एवं नवीनतम आविष्कृत यंत्रों का प्रयोग किया गया। टैंक, हवाई जहाज, पनडुब्बी तथा विषैली गैसों पर इसमें प्रयोग किया गया। तो आपको पता है युद्ध हुआ तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जो कि हानिकारक थे, तो उसका नुकसान हुआ। और इन सब गैसों से बचने के प्रयोग किया गया। इसके बचाव के लिए भी आविष्कार किए गए। अब इनको बचाने के लिए कुछ नए नए आविष्कार किए गए। प्रत्येक देश में नवीनतम आविष्कारों को करने की होड़ लगे, तो सभी देश में जो आविष्कार करने की होड़ लगे, तो इसका ये हुआ वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है। और इसका निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इसमें विजेता तथा पराजित दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी। तो देखो ये चारों तरीके से आपको बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन पर प्रभाव पड़ा। इसमें जो विजेता था और जो विजेता नहीं था दोनों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और इनको अपनी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग देखा जाए, सामाजिक स्थिति, धार्मिक जो भी है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान पहुँचा। क्षितिज पूर्व से विजेताओं को संतोष नहीं हुआ, जो उनका नुकसान हुआ उससे उनको संतोष नहीं हुआ। उधर पराजित पक्ष विद्रोह के युद्ध की तैयारी करने में लगा। तो देखो जो पराजित पक्ष था वो क्या करा, प्रतिरोध की जो युद्ध की तैयारी करने में लग गया कि मुझे हराया गया तो इसका मतलब मुझे बदला लेना चाहिए, तो उसकी तैयारी वो करने लगा। तो इसके बाद क्या बना कि जो ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। तो आपको पता ही होगा कि ये इन्हीं की भावनाओं की वजह से ये चालू हुआ। तो फाइनली गाइस यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो क्लासेस 6 में आपको हम बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण व परिणाम का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसकी वीडियो नेक्स्ट क्लासेस में देख सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसमें 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और आंसर है जो कि आपके पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। जिस भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज करना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, तो आप इस वीडियो को परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।